आज हम आपको बताते हैं ऐसा संकेत जो इंसान को बहुत धनी बनाता है। धनी मतलब उसके पास प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस बहुत जबरदस्त होता है। तो देखिए, मैं आपको पहले राजयोग बता चुका हूं, आप राजयोग को समझिए। पहले तो देखिए, हस्त का शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, ये भाग्य रेखा, और इसमें से एक रेखा निकल करके आपकी रिंग फिंगर पे मिल जाए, ये रिंग फिंगर, ये सूर्य की उंगली होती है रिंग फिंगर, और एक रेखा निकल करके लिटिल फिंगर, ये बुध की उंगली होती है, ये बुध की उंगली। बुध कारोबार के कारक है, धन के भी कारक है, वाणी के भी कारक है, और सूर्य ऐश्वर्य के कारक है, नेम एंड फेम के कारक है, और शनि धन के देने वाले हैं। तो भाग्य रेखा जो होती है इसे शनि रेखा भी कहा गया है। देखिए, अब ये रेखाएं हो गई। अगर हम अब ये देखेंगे कि ये राजयोग बन गया, अगर ये जैसे ये हार्ट लाइन है और ये माइंड लाइन है, अब अगर इसी हथेली में ये एक यहां ऐसे बन जाता है, देखिए, क्योंकि ये रेखा बुध रेखा, ये बुध धन के कारक है, कारोबार के कारक है, और ये दिल से जुड़ जाती है। ये रेखा यहां पर एक ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल यहां पर बन गया, और ऐसा ही सूर्य रेखा अगर कर देती है, ये कर देती है, तो ऐसा इंसान बेहिसाब पैसे कमाता है, बेहिसाब पैसा कमाएगा। अब इसका तर्क देखिए, मैं आपको ये समझाता हूं इसका। देखिए, ये हमारी दिल की रेखा है, हार्ट लाइन जिसे कहते हैं, और ये दिमाग की रेखा है जिसे माइंड लाइन कहते हैं। अब बुध की रेखा ने आपकी दिमाग की और दिल की रेखा को तो काटा, लेकिन यहां आकर के वर्ण बना दिया। ये यहां करके देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी रेखा जब उस पर ट्रायंगल बनता है, अगर वो ट्रायंगल अच्छी स्थिति में बना है तो उसके बल को 3 गुना बढ़ा देता है, और ये डबल ट्रायंगल बन गया है तो 3 = 3, 9 गुना ज्यादा आपकी जो कारोबार की रेखा है बली हो गई। समझ रहे हैं? तो ये जब बली हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि आप प्रतिदिन का 10,000 रुपए की सेल कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, 9 गुना ज्यादा हो गया, 10,000 गुना 9, 90,000। आप धनवान बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? ऐसा ही ऐश्वर्य, अब ये सूर्य है, ये ऐश्वर्य के कारक है। देखिए, आप समझ लीजिए पहली बात, बिना धन के ऐश्वर्य नहीं हो सकता। वो समय गया जब नदी किनारे एक ब्राह्मण रहता था, खुशहाली से जीवन व्यतीत करता था, कतई नहीं, अब नहीं हो सकता है। अब आपको ऐश्वर्य के लिए गाड़ी भी चाहिए, आपको अच्छा एक मोबाइल भी चाहिए, आपको मकान भी बढ़िया जगह पे चाहिए, आपको पोश कॉलोनी में रहना होगा अगर आपको ऐश्वर्य से रहना है तो। वो समय गया जब आप जंगल में ऐश्वर्य से रह सकते हैं, नहीं रह सकते भैया, कलयुग है ये। तो ये अब ऐश्वर्य, अगर ऐश्वर्य आपका 3 = 3 हो गया, 9 गुना बढ़ गया। अब मान लो कि आप आल्टो ले रहे हो, 9 गुना तो फॉर्चुनर हो जाएगी भैया, सीधी बात है, क्योंकि आल्टो 5 लाख रुपए की है, 9 से गुना करोगे 45 लाख रुपए, 45 तो आप फॉर्चुनर पे आ गए। ऐश्वर्य बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो उस तर्क को समझिए। अब देखिए, हस्तरेखा शास्त्र तर्क के साथ जुड़ा हुआ है, हर चीज की व्याख्या है। अगर आप गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि क्या है। अब ये हवा में तीर मार दिया कि ये ऐसी लाइन होगी तो ऐसे होगा, रटा रटाया काम मत कीजिए। मैं आपको इसलिए समझाता हूं, आप अपनी हथेली में मिला के देखिए कि आपके यहाँ हथेली में ये बन रहा है, बस सीधी सी बात है, बन रहा है तो मस्त रहिए, आज नहीं तो कल आपका भाग चमकेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, खुद देखें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी की मिन्नतें करें कि ये देख दो जी वो, तो कोई जरूरत नहीं, खुद अपनी हथेली में खुद देखो। आप अपने पंडित खुद बन जाओ, बस मैं ही चाहता हूं आपको खुद बताओ कि आपकी हथेली में कब क्या होने वाला है। बस टिप्स पे याद रखो लाइनों को। हर बार मैं आपको लाइनें बताता हूं कि ये आपकी हार्ट लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये सक्सेस लाइन है, ये कामयाबी की लाइन है, ये राहु लाइन है, हर बार बताता हूं, और 2400 वीडियो बना चुका हूं, केवल इसलिए कि आपको समझ में आ जाएगा। आप समझिए, और आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, आप लोग लगातार वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो आप समझेंगे
जितना समझेंगे उतना आपको ज्ञान बढ़ेगा। तो आप अपनी हथेली में खुद देखा कीजिए। अब ये देखिए, ये राजयोग के बाद अगर ऐसे गुण बन जाते हैं तो इंसान महाधनी की श्रेणी में होता है। बस इतना समझ लीजिए। अपनी हथेली में देखिए, आपकी हथेली में योग है तो मस्त रहिए। अपने बच्चों की हथेली में देखिए, अपनी जीवन साथी की हथेली में देखिए। अगर ये वीडियो महिला देख रही है तो अपने पति की हथेली में देखें। अगर पति देख रहा है तो अपनी पत्नी की हथेली जरूर देखें। बच्चों का हाथ देखें। और एक बात और नोट कर लीजिए, जो बच्चा 18 साल से कम है उतना कोशिश करें उसका हाथ कम देखें, क्योंकि 14 साल से लेकर के 18 साल तक रेखाएं बहुत बदलती हैं। 18 साल से बड़े बच्चे का देखें, अच्छी तरह समझें। नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में भेजें, हम आपको बता देंगे। कोशिश जरूर करें।